हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना नेक्स्ट बैक्टीरिया पढ़ेंगे, बॉर्डेटेला। इसका जो जीनस की प्रॉपर्टीज होती है, एक तो ये क्या है, ये छोटे स्मॉल ग्राम नेगेटिव होते हैं और नॉन मोर्टल कोकोबैसिलाई होते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती है। बॉर्डेटेला पर्टुसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि वूपिंग कफ करती है बच्चों में, जिसको हम पर्टुसिस कहते हैं। सेकेंड है पैरापर्टुसिस, ये माइल्डर पर्टुसिस करती है। थर्ड है ब्रोंकीस्पेक्टिका, ये कुछ वेरी रेयर जूनोटिक इन्फेक्शंस करती है। जूनोटिक इन्फेक्शंस वो होते हैं जो नॉन ह्यूमन से ह्यूमंस में आते हैं। अच्छा, लास्ट जो हमारा बैक्टीरिया था हीमोफिलियस, उसको फैक्टर 10 और फैक्टर 5 जरूरी था ग्रोथ के लिए, लेकिन इसको नहीं है, नॉर्मली ग्रो हो जाता है। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। स्मॉल ओवॉइड, ओवॉइड यानी कि अंडे जैसा ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई। कोकोबैसिलाई का मतलब ये होता है, कोको तो राउंड शेप को हम स्फेरिकल शेप को कहते हैं, और बेसिलाई रॉड शेप को कहते हैं, यानी कि इसमें दोनों तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पेयरिंग होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, कोई स्पोरिंग नहीं होता। अच्छा, जो इसके फ्रेश आइसोलेटेड बैक्टीरिया होता है बॉर्डेटेला का, वो तो कैप्सुलेटेड होता है, लेकिन जब उसको हम सब कल्चर करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। और इसकी कीनोट बात है कि ये थंबप्रिंट देता है स्मीयर में। क्लम्स ऐसे बनेंगे कि उसमें क्लियर स्पेसेस आएगी, तो वो थंबप्रिंट की तरह दिखाई देगा। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एरोब्स है, फेकुलेटेटिव एनारोब्स भी होता है, और बेस्ट ग्रोथ उसकी होती है 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। एरोब्स का मतलब हो गया कि जो ऑक्सीजन पे सर्वाइव करते हैं, फेकुलेटिव जो एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों पे सर्वाइव कर जाते हैं। वेरी फास्टिडियस एंड सेंसिटिव, यानी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है लेकिन सेंसिटिव बहुत होते हैं। दो मीडियम है इसके जो इम्पोर्टेंटली हम स्टडी करते हैं। एक होता है बॉर्डेड कैंजाओ मीडियम, ये ग्लिसरीन पोटैटो और ब्लड अगार पे बनाते हैं। इसमें जो कॉलोनीज बनेंगी वो स्मॉल डोम शेप बनेंगी, और मर्करी देखने में मर्करी जैसा ड्रॉप लगेगा विद हेजी हेमोलाइसिस। सेकेंड है हमारा रीगन लोई मीडियम, ये बहुत सिलेक्टिव मीडियम होता है, और इसमें मतलब रीगन लोई मीडियम जो होता है ये हमारा सिलेक्टिव मीडियम होता है। इसमें हम चारकोल प्लस एंटीबायोटिक्स प्लस हॉर्स ब्लड लेते हैं। फिर इसकी बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, कैटलेज पॉजिटिव है, अदरवाइज अलर्ट है। देखिए बायोकेमिकल रिएक्शंस मैं आपको बताऊं, हर चैप्टर में ना हमने टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो 6-7 है, लेकिन अगर आपको 6-7 याद नहीं हो पाएंगे, और किसी से भी नहीं हो पाती, ठीक है ना, मुझसे भी नहीं हो पाती, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेज कैटलेज, कुछ में हमारा इंडोल टेस्ट है या यूरियस टेस्ट है, यानी 3 को आप याद कर लीजिए। 3 ज्यादातर में पॉजिटिव ही आते हैं, कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें ऑक्सीडेज पॉजिटिव है और कैटलेज नेगेटिव है, तो इस तरीके से वो आपको याद हो जाएगा। यानी हर टॉपिक को आप कम से कम इतना तो प्रिपेयर रखिए कि उस पर 2 लाइन आप लिखाएं। वायरुलेंस फैक्टर्स क्या होते हैं इसके? इसमें होता है पर्टुसिस टॉक्सिन, पीटी जिसको हम बोलते हैं, और इसके बड़े सिस्टमेटिक इफेक्ट्स होते हैं। ये सीएमपी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा फिलामेंटस हेमाग्लूटिनिन, एफएचए, और ये जाके एडिशन टू सीलिया, यानी सीलिया पे जाके ये चिपक जाता है। थर्ड हो गया हमारा एडिलेट साइक्लेज, ये फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट कर देता है। फोर्थ हो गया हमारा ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन, ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, और ये सीलिएटेड एपिथेलियम को वो करता है। अच्छा, सीएमपी जिन लोगों को नहीं पता, ये एक वाइटल सेकेंडरी मैसेंजर होता है। इसकी फुल फॉर्म होगी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि इसका काम है मैसेज देना और बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टार्ट करना। कुछ वायरलेस फैक्टर्स इसमें अदर्स होते हैं, जैसे कई एग्लूटिनोजेनिन्स हो गए, लिपोपॉलीसेकेराइड एंडोटॉक्सिन हो गया, हीमोलाइसिन हो गया, पर्टेक्टिन हो गया। मेन इसमें पर्टुसिस होता है, जिसको हम वूपिंग कफ यानी कुत्ता खांसी कहते हैं, और ये हाईली कंटेजियस चाइल्डहुड डिजीज होता है। जनरली स्कूल, छोटे जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें पाया जाता है। एक बच्चे को हो जाए तो धीरे धीरे पूरी क्लास में वो घूमता है उसके बाद, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स से स्प्रेड होता है, यानी किसी ने खासा, हवा में उसके ड्रॉपलेट्स रह गए, उस ड्रॉपलेट्स में बैक्टीरिया हो गया, वो फिर बेचारे दूसरे बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया, तो इस तरीके से ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और 1 या 2 हफ्ते का इसका इंक्यूबेशन होता है, यानी कि लंबा इसमें बच्चा परेशान रहता है। स्टेजेस क्या होती है? सबसे पहले हो गई इसकी कैटरल स्टेज। कैटरल स्टेज क्या होगी कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको कोराइजा मिलेगा, माइल्ड कफ मिलेगा, और हाईली इन्फेक्शियस होता है। कोराइजा मतलब जो हमारा नेजल लाइनिंग है वहां पे इन्फ्लेमेशन करता है। सेकंड हो गया पैरोक्सिमल सिम्टम्स, क्या है इसके स्टेजेस क्या है? पैरोक्सिमल मतलब झटके से जो आता है, कभी भी बैठे बैठे एकदम खांसी का वो दौरा सा चलेगा, कि इसमें आदमी खांसी जा रहा है, खांसते खांसते उल्टी कर दे रहा है, नीला पड़ जा रहा है, साइनोसिस, और ये बच्चों में बहुत कॉमनली दिखता है।
थर्ड कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट यानी कि इसमें रिकवरी हमेशा धीरे धीरे होती है, 3 हफ्ते चलती है ये खांसी, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस अगर हम देखेंगे तो स्पेसिमेन आपको कफ प्लेट पे लेना है, उसमें हम नेसोफेरिंजियल एस्पिरेट ले सकते हैं, यानी नाक से निकला हुआ जो लिक्विड है बच्चे का वो हम देख सकते हैं, या प्री नेजल स्वैब उसकी नाक में स्वैब डाल के तब निकाल सकते हैं। लेकिन प्री नेजल स्वैब में आपको कैल्शियम एलिनेट या डेक्रोन कोई ऐसा एक मटेरियल उसके साथ लेना पड़ेगा। माइक्रोस्कोपी अगर आप उसको करेंगे तो आपको फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी मिल जाएगी। कल्चर हमने 2 कल्चर पढ़े थे, बॉर्गेट जेएनयू और रीगन लोए, दोनों मीडियम बढ़िया काम करते हैं और 48 से 72 घंटे में इसमें दिख जाते हैं। अच्छा, अब कई बार क्या होगा कि आप एग्जाम में लिखते लिखते मीडियम की पूरी डिटेल भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपको मीडियम का नाम पता है तो वो भी आप लिख के आ सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। उतने नंबर तो नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल जाएंगे। तो जैसे इसमें बॉर्गेट जेएनयू है या रीगन लोई है, हर बैक्टीरिया के 2-2, 3-3 पॉइंट्स पूरे टॉपिक के जो मैंने पढ़ाए हैं वो आप याद कर लेंगे तो भी आपको वो तैयार हो जाएगा। ट्रीटमेंट इसका एरिथ्रोमाइसिन, इसमें डीओसीए यानी ड्रग ऑफ चॉइस है। एरिथ्रोमाइसिन को शायद आप याद ना कर पा रहे हो तो एल्थ्रोसिन सिरप, एल्थ्रोसिन टैबलेट से याद करते होंगे। इसके अल्टरनेटिव्स भी हैं, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकल, एम्पिसिलिन, लेकिन ये अब काम नहीं करते, ये आउटडेटेड हो गए हैं। एरिथ्रोमाइसिन इकलौती है जो इसमें अच्छा रिजल्ट देती है। प्रोफाइलेक्सिस क्या है, इसकी डीपीटी वैक्सीन आती है और डीपीटी वैक्सीन में पूरा होलसेल किल्ड पड़ा होता है, डिप्थीरिया पड़ा होता है, टेटनस पड़ा होता है, तो काम उससे हो जाता है। 3 डोजेज लगती हैं 6 वीक्स, मतलब बच्चे जब पैदा हुआ 6 वीक उससे लेके 3 डोजेज उसकी कंटिन्यू होती हैं हर 15-18 महीने पे, और इससे उसका वैक्सीनेशन अच्छा चलता है। ये सेलुलर वैक्सीन भी आती है इसकी, इसमें पर्टुसिस का स्पेसिफाइड टॉक्सिन होता है, एफएचए होता है और पर्टेक्टिन होता है। तो इसमें क्या है कि एक बहुत ब्रॉड रेंज कवरेज मिल जाती है, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोवाइडेड नहीं होता, प्राइवेट कंपनियों का ही मिलता है, तो कॉस्टलियर काफी होता है। हालांकि साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं और पेन फ्री होता है, फीवर फ्री होता है, पेनलेस एंड फीवर फ्री। कुछ अदर बॉर्डेटेला स्पीशीज जो होती है जैसे कि बॉर्डेटेला पैरापर्टुसिस, ये 5% केसेस में ही मिलती है और ये न्यूट्रिएंट अगर पे मिल जाती है, यूरियस पॉजिटिव देते हैं। एक और स्पीशीज है ब्रोंकिस सेप्टिका, ये मोटाइल होती है, उसमें पेट्रिशियस फ्लैजिला होता है, ये यूरियस भी पॉजिटिव देगा, ऑक्सीडेज भी देगा, कैटलेज भी देगा और जूनोटिक होता है। एक बार सैम्पल टेबल अपनी देख लेते हैं बी पर्टुसिस की, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। स्मॉल जरूर लिख के आना है, स्मॉल ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई, नॉन मोटाइल होता है ये। 2 इसके कल्चर मीडियम होते हैं, बॉर्डेड गेंजियो, इसमें पर्ली कॉर्निस मिलेंगी, एंड रीगन लोई, एक सेलेक्टिव मीडियम होता है। बायोकेमिकल अगर हम टेस्ट देखें तो ये ऑक्सीडेज और कैटलेज दोनों पॉजिटिव देगा, अदरवाइज ये इनर्ट ही रहता है। वायरुलेंस इसमें होता है पर्टुसिस टॉक्सिन जो कुत्ता खांसी कराता है, एफएचए, एडनेट साइलेज, ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन होता है। स्टेजेस कैटरल, पैरोक्सिमल, कन्वलेसेंट। ठीक है, डायग्नोसिस आप देखेंगे तो कफ प्लेट पे आपको इसका कल्चर बनाना है, उसमें दिख जाता है। ट्रीटमेंट एरिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है और प्रोफाइलेक्सिस इसका डीपीटी है, ये सेलुलर वैक्सीन है। तो ये हमारा छोटा सा बैक्टीरिया था, ये भी हमने खत्म कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।